हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी 2024 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है अक्टूबर में और यूपी आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए आज से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से कवर करना। आपने जो भी पॉलिटी पढ़ा है उसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही आपको बैक ईयर के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता होगी। आपके सारे क्वेश्चंस इनमें कवर हो जाएंगे। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप पॉलिटी में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपने 20 से 25 क्वेश्चन सेव कर सकते हैं। अब 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेली ये वीडियो आएगा, डेली हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिटका भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजाम पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इतना आप इसमें कवर कर लीजिए। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से विधान परिषद को, जो भारतीय विधान परिषद थी, उसे बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसके माध्यम से जो भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे वो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। दरअसल मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1 है
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन मतलब ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाइम्पे और चैम्बर लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कथन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि एलिजाइम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे, सहायक न्यायाधीश थे। तो लेमेस्टर सहायक न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से। इसमें क्या किया गया था? इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रावधान था कि किसी क्षेत्र से सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। तो ये प्रावधान किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है ए साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पहली बार स्वीकार किया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा, और इस संविधान सभा का निर्माण होना था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आया था। उस क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी USA के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी USA अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सही है, उनमें 0.1% का भी डाउट नहीं है कि कोई भी आंसर गलत होगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर इन आंसरों को बिल्कुल सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान। इन सभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च न्यायालय हो, संसद हो, धर्म हो, इन सभी में से संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि शासन व्यवस्था के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 24 भागों में और ऑप्शन डी 25 भागों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं, जबकि मूल रूप से 22 भाग थे। और अभी भी मूल रूप से वैसे 22 भाग ही हैं, लेकिन वो जैसे 21A है, इस तरह से जैसे 21A आर्टिकल जोड़ा गया है, वैसे ही भागों में भी जैसे हमने जोड़ा है भाग 4A मौलिक कर्तव्य, वो उस 4 में ही ए जोड़ा गया है, ना कि कोई अलग से भाग बनाया गया है। वैसे ही 14A एक भाग है, 9A इस तरह से भी भाग बनाए गए हैं। तो ये अभी भी भागों की संख्या कुल 22 ही है। अगर गणना की दृष्टि से पूछे कि भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं, लेकिन 22 भाग ही मूल रूप से थे और अभी भी 22 भाग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए नागरिकता संविधान का भाग 2, तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल सही सुमेलित है। हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है, ना कि भाग 6A में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है, जबकि भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन मिलता है। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य संविधान का भाग 6 राज्य सरकारों का वर्णन संविधान के भाग 6 में मिलता है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन है ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ऑप्शन बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, और ऑप्शन डी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कि कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। दरअसल आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि कर अधिरोपण करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर विधायिका में नहीं रखा जा सकता और ऐसा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर अधिरोपण करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर पहले तो विधायिका में रखा ही नहीं जा सकता और वो भी लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में ऐसा विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल
395 अनुच्छेद हैं, ना कि 390 अनुच्छेद। कथन नंबर 3 है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं, उन्हें विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में यहाँ भारत के संविधान की प्रस्तावना दी गई है, उसमें कुछ जगह छूटी हुई है, हमें बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा। शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। हमें बताना है कि यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा। यहाँ हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तिथि दी हुई है और वो है 26 नवंबर 1949, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक्स की जगह 26 नवंबर 1949 आएगा कि हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। और आपको संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे जैसे आप इसे अच्छे रिव्यू देंगे, आपका जो भी डाउट हो या जो भी आपका एडवाइस हो, जो भी आपकी सलाह हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम इसका टाइम भी बढ़ाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।